रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के साथ वो तमाम उपलब्धियां समय दर समय जुड़ती रही हैं। पिछले दिनों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने एक बड़ा कीर्तिमान रचा। लगातार 16 घंटे प्रोसीजर हुए और 30 प्रोसीजर किए गए, सफल 30 प्रोसीजर। विंध्य के लिए या फिर कहा जाए तो मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ डॉक्टर एस के त्रिपाठी हैं। सर, पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। ये जो मेजर अचीवमेंट है विंध्य और मध्य प्रदेश के लिए, मेरा कहना होगा, क्योंकि 16 घंटे लगातार और उसके बाद 30 सक्सेसफुल प्रोसीजर किए गए। कैसे ये सब चीज़ें हुई और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के पहले ये उपलब्धि रीवा को मिली है, विंध्य को मिली है, तो कैसे ये सब कुछ कैसे ऑपरेट किया? जी, बिल्कुल हमने मॉर्निंग 9 से लेके नाइट के 1 तक काम किया। एक्चुअली में क्या था कि इस समय हार्ट हार्ट अटैक के और हार्ट ब्लॉकेज के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं और हमारे एडमिशन डे में बहुत सारे पेशेंट एडमिट हुए और बुधवार को मेरा कैथ डे होता है। अगले दिन 26 जनवरी फँस रही थी। तो प्रोसीजर करने में डिले हो सकता था या पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है थी पेशेंट जो है पेशेंट को हार्ट अटैक के कारण डेथ या दूसरे कॉम्प्लिकेशन का बहुत ज़्यादा रिस्क था। तो उसके लिए हमने प्लान बनाया, थोड़ा मुश्किल था। सारे टेक्नीशियन सिस्टर्स सबको साथ में लिया, सबको बताया क्योंकि बहुत ही मेहनत का काम था। तो सबको साथ में लेके चले। प्रोसीजर मॉर्निंग 9 पे स्टार्ट हुआ और भगवान की कृपा से सारे प्रोसीजर बहुत ही अच्छे रहे। किसी भी प्रोसीजर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और प्रोसीजर के बाद सारे ही पेशेंट ठीक थे और काफ़ी सारे पेशेंट तो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इतने सारे प्रोसीजर आज तक विंध्य रीजन में कभी नहीं हुए और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे जानकारी है, प्रदेश में भी ये पहला इंस्टीट्यूट है, जिसमें एक कंसल्टेंट द्वारा इतने प्रोसीजर किए गए एक ही दिन में। ये अपने विंध्य रीजन की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। एक बड़ी टीम काम करती है और जब ये चीज़ें प्लान आउट हुई होंगी कि लगातार 16 घंटे में ये सारी चीज़ें या फिर जितने भी केसेस थे, आपने बताया कि सबसे बड़ा टास्क ये था कि नेक्स्ट डे जैसे छुट्टी का वो हो जाता तो बहुत सारे पेशेंट, मतलब जिनकी कंडीशन इस तरह की रही होगी कि प्रोसीजर उसी दिन करना था। बिल्कुल। कितने लोग इन्वॉल्व हुए और कैसे मैराथन, क्योंकि रेस्ट तो सबको ज़रूरी है, और बिल्कुल। लगातार बैक टू बैक 16 घंटे और 30 प्रोसीजर, तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग हो गया होगा। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया पेशेंट काफ़ी हाई रिस्क थे। हार्ट अटैक आपको पता ही है कि कितना हाई रिस्क है, लोगों में उसके प्रति कितनी ज़्यादा डर बना हुआ है। तो पेशेंट वैसे ही डरा हुआ होता है तो उसको लगता है कि ट्रीटमेंट जो है तुरंत मिले और हमें भी लगता है कि तुरंत पेशेंट को ट्रीटमेंट मिले जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। अब रही टीम की बात, तो हमारी जो नर्सिंग स्टाफ हैं, कैथ लैब टेक्नीशियंस हैं, उनको ऐसे ओरिएंट किया कि बेसिकली हम लोग लाइफ सेव कर रहे हैं, तो वो भी प्राउड फील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ बचाने के लिए। तो ये सारा टीम वर्क था और टीम वर्क से काम करने में हमें सफलता मिली और जब हम किसी इंसान की लाइफ को बचाने के लिए काम करते हैं तो हमें घंटे ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो 16 घंटे हो या 21 या हो सकता है हमें लगातार 24 घंटे भी काम करना पड़े तो हम करेंगे। तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम इतने प्रोसीजर हुए हैं, तो ये अपने विंध्य रीजन के लिए एक बड़ी बात हो सकती है। सुपर स्पेशलिटी में जब से स्वास्थ्य सुविधाएँ विधिवत रूप से शुरू हुईं, तो ये देखा गया कि बहुत सारे पेशेंट जो कई बार अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते थे या यहाँ से रेफ़र होके बाहर जाते थे और रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। वो घटनाएँ रुकी हैं। कुछ बड़े लैंडमार्क्स क्या हैं जो अब तक प्रोसीजर्स हुए हैं? जी। कुछ बहुत बड़ी यहाँ पर जो प्रोसीजर्स हुए हैं, बाहर नहीं हो पाए थे, प्रदेश में भी हम अव्वल रहे और सुपर स्पेशलिटी को अभी जो एक्रेडिशन मिला, वो भी बड़ा अचीवमेंट है। तो बड़े लैंडमार्क्स क्या रहे अभी जो प्रोसीजर्स पिछले 2-3 सालों में हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट आपको बता देता हूँ जो बेसिक कार्डियक प्रोसीजर्स होते हैं और लोगों को जो जिनके बारे में पता है। वो प्रोसीजर्स हैं, सबसे बेसिक प्रोसीजर होता है एंजियोग्राफी जिसमें हार्ट का ब्लॉकेज देखा जाता है कि हार्ट में कितना ब्लॉकेज है। उसके बाद उस ब्लॉकेज को ठीक करने की विधि को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है जो आई थिंक सबको पता है, एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी। उसके बाद है पेसमेकर जो हार्ट की धड़कन कम होने पे लगाई जाती है। उसके बाद फिर
बाकी प्रोसीजर्स जो हैं वो जनरली लोगों के दिमाग में नहीं है, लोगों को पता नहीं है वो प्रोसीजर्स। तो ऐसे प्रोसीजर जो यहाँ पहली बार हुए हैं, वो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड एब्लेशन। वो एक बेसिकली चैलेंजिंग प्रोसीजर है, उसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर जो प्रोसीजर हुए वो हैं डबल चैम्बर पेसमेकर, जिनमें कि 2 अलग-अलग चैम्बर में लीड फिक्स की जाती है। नेक्स्ट उसके बाद हमने रीनल एंजियोप्लास्टी की। हार्ट में तो एंजियोप्लास्टी सबको पता है, किडनी की आर्टरी दब जाने से पेशेंट की किडनी ख़राब होने का डर रहता है और बीपी बहुत हाई रहता है, तो उसमें रीनल एंजियोप्लास्टी करके हम किडनी को सेव करते हैं। वो भी एक बड़ी उपलब्धि थी। और सिंगरौली की एक लड़की थी, मैथ्स की टीचर थी, यंग, आई थिंक 25 टू 30 ईयर्स की एज रही होगी। उसकी एक किडनी तो आर्टरी बंद होने से ख़राब ही हो गई थी, दूसरी में भी 99% ब्लॉकेज था। तो उसको हमने ओपन करके सेव किया। ओपन करते ही जो किडनी फंक्शन है वो भी इम्प्रूव हुए थे, तो वो हमें बहुत खुशी है कि उसको इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। रीनल एंजियोप्लास्टी के बाद पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी होती है। पेरिफेरल मतलब है कि हार्ट के अलावा जो दूसरी जगह की एंजियोप्लास्टी, जैसे हाथ की नस बंद हो गई या पैर की नस बंद हो गई तो उसकी एंजियोप्लास्टी। तो हाथ की भी एंजियोप्लास्टी की है हमने, और लोअर लिम्ब की भी एंजियोप्लास्टी की है। तो इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं डिवाइसेस की बात, जो पेसिंग डिवाइसेस हैं उसमें हमने बहुत सारा काम किया है। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है एआईसीडी। एआईसीडी बेसिकली डिफिब्रिलेटर डिवाइस होती है। जैसे पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है, आप लोगों ने मूवी या सीरियल में भी देखा होगा, पेशेंट की डेथ हो रही है तो शॉक दे दिया, हुँ, तो ये एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है। एआईसीडी हार्ट के अंदर ही डिफिब्रिलेट कर देता है। हुँ, वो ऐसे पेशेंट लगाते हैं जिन्हें जो है सडन डेथ का रिस्क होता है। हुँ, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी डिवाइस है, ये भी हम लोगों ने इम्प्लांट की है। उसके बाद सीआरटीडी। सीआरटीडी बहुत ही महंगी डिवाइस है, 6.5 टू 7 लाख का खर्चा लगता है। सीआरटीडी डिवाइस ही बहुत ही इनफ्रिक्वेंट लगती है प्रदेश में, लेकिन हमने जो सीआरटीडी लगाया था एक्टिव लीड फिक्सेशन के साथ में और टायरेक्स कवर के साथ में, कॉम्पिया डिवाइस जो लेटेस्ट डिवाइस थी वो डाली थी। वो डिवाइस मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं डाली गई, वो भी मध्य प्रदेश का पहला प्रोसीजर था। उसके बाद हमने लेटेस्ट, जो आप लोगों ने सुना होगा, लीडलेस पेसमेकर। लीडलेस पेसमेकर भी मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी संस्थान में अभी तक की हिस्ट्री में इम्प्लांट नहीं हुआ है। वो पेसमेकर भी हमने इम्प्लांट किया। वो कैसे इम्प्लांट किया है शायद आप लोगों को स्टोरी पता हो। उसमें हमने अपने घर से, अपने आसपास के डॉक्टर्स से, समाज में कई लोगों हाँ, ने, आपने स्पेशली, आपके चैनल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था उसमें, फंड इकट्ठा करने में। उसके अलावा राजेंद्र शुक्ला जी, अपने कलेक्टर साहब, ऑलमोस्ट सभी ने कंट्रीब्यूट किया। तो इसमें बेसिकली राजनैतिक और सामाजिक सामाजिक सबका ही योगदान हुआ, तब जाके इतनी महंगी अराउंड 7 लाख की डिवाइस थी, जो कि डिस्काउंट के बाद से 6 लाख की पड़ी थी। और इस तरह से पैसे इकट्ठा करके उस पेशेंट को हमने लाइफ सेव की थी। बहुत परेशान था पेशेंट, ऑलमोस्ट थक हार गया था, हर जगह जा चुका था, जबलपुर साउथ के इंस्टीट्यूट, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, घूम चुका था। वो थक हार के मेरे पास कॉल किया कि डॉक्टर साहब आप तो मैं हार गया हूँ। मैंने बोला तो आप आ जाओ, हम करेंगे, कैसे भी करेंगे। मेरे दिमाग में प्लान उस समय नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि इसकी हेल्प करनी है तो कैसे भी करके करना है, और वो चीज़ हो भी गई। तो लीडलेस पेसमेकर एक लेटेस्ट डिवाइस है, ये भी अपने यहाँ फर्स्ट टाइम, बेसिकली प्रदेश में फर्स्ट टाइम अपने रीवा में डाली गई। तो इस तरह से कुछ कुछ प्रोसीजर तो ऐसे हैं जो प्रदेश में पहली बार हुए हैं। हुँ, बाकी विंध्य रीजन में होने वाले पहले प्रोसीजर्स में भी, जैसा कि हमने बताया, हुँ, ईपी स्टडी एंड एब्लेशन था। उसके अलावा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के लिए भी, जैसे हार्ट में होल बोलते हैं हम, हाँ, हार्ट में होल के भी 2 प्रोसीजर हुए थे। एक होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो हार्ट के ऊपर का चैम्बर होता है, हुँ, उसमें होल होता है, तो उसकी भी डिवाइस डाली गई। दूसरा एक होता है पीडीए, पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, उसकी भी डिवाइस डाली गई। तो वो भी एक लेटेस्ट चीज़ थी। कुछ प्रोसीजर हम हार्ट की सर्जरी स्टार्ट ना होने की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, हुँ, क्योंकि कई बार हार्ट सर्जरी का बैकअप चाहिए होता है। हुँ। वो बैकअप स्टार्ट हो जाने के बाद हम और भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कर पाएंगे। 26 जनवरी को जब ये खबर आई कि सुपर स्पेशलिटी की टीम, डॉक्टर्स की एक टीम जिस तरह से 30 प्रोसीजर किए हैं, सक्सेसफुल 30 प्रोसीजर, और उसके बाद परेड में वहाँ पर बुलाया गया और सम्मानित किया कि कभी भी एक्नॉलेज किया जाता है जब बहुत मेहनत करे कोई टीम तो बड़ा अच्छा लगता है। वो जब मोमेंट बताइए थोड़ा-सा, जब वहाँ बुलाया गया और एप्रिशिएट किया गया, क्या वो खुशी थी? क्योंकि उसके ठीक पहले 16 घंटे की एक बड़ी मेहनत थी। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा खुशी तो तब मिलती है जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं और पेशेंट की लाइफ बचा पाते हैं। उससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कि कोई भी अवार्ड हमें दे पाएगा या कोई भी। हाँ, लेकिन कलेक्टर साहब ने जो
वो हमें सम्मानित करने के लिए बुलाया, वो भी एक अलग तरह की खुशी थी और बहुत ही अच्छा लगा जब वहाँ पे हम सम्मानित करने के लिए बुलाया इतनी मतलब इतना बड़ा जनसैलाब था उसके बीच में बेसिकली सुपर स्पेशलिटी को एक्नॉलेज किया गया। सुपर स्पेशलिटी में जो मेरा काम है, मेरा वर्क है, उसके लिए मुझे एक्नॉलेज किया गया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बड़ी बात होती है और सबसे बड़ी बात कि विंध्य की आवाम भी आपको थैंक्स बोलती है क्योंकि लगातार पेशेंट्स जब आते हैं और एक विश्वास जो बना है और सबसे बड़ी चीज़ कि तमाम गरीब और वंचित परिवार के लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती, उन्हें जब यहाँ से रिलीफ मिलता है तो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि बाहर जाने का खर्च और फिर वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिस तरह के चार्जेस होते हैं वो तमाम चीज़ें बच पाती हैं। तो सर बहुत-बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में तमाम उपलब्धियाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मिलती रहेंगी। जी, धन्यवाद अमित जी। हमें हमेशा सुपर स्पेशलिटी की खबरों को आगे लाने के लिए और लोगों को जो है नए-नए जो इन्वेंशंस हैं, जो नई-नई हार्ट से रिलेटेड तकनीक हैं, उनके बारे में बताने के लिए, अवेयर करने के लिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक तो ये थे डॉक्टर एस के त्रिपाठी और बड़ा अचीवमेंट है विंध्य के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे तमाम प्रोसीजर्स रीवा में हुए हैं जो अब तक प्रदेश में कहीं नहीं हुए। आगे भी उम्मीद है कि डॉक्टर्स की शानदार टीम जिस लगन के साथ काम कर रही है और विंध्य के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुविधाएं दे रही है उससे विंध्य गौरवान्वित है और विंध्य को और ज़्यादा उम्मीदें हमारे डॉक्टर से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।